इसी हवाले से आपको बताएंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया मॉनसून से होने वाली जानी और माली नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 6 अफराद की अमवात हुई हैं। सिंध में 3 और पंजाब में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में 9 अफराद जख्मी हुए। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 86 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जहां बक अफराद में 33 मर्द, 16 खवातीन और 37 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 52 अमवात रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा से 20, बलूचिस्तान से 6 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध से 5 और आजाद कश्मीर से 3 अमवात रिपोर्ट हुई। हालिया बारिशों से मुल्क भर में कुल 151 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 56 मर्द, 43 खवातीन और 52 बच्चे शामिल हैं। मुल्क भर में कुल 97 घरों को नुकसान पहुंचा। हालिया बारिशों और सैलाब से 46 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। सवात में लैंडस्लाइडिंग, 2 बच्चे जांबक हो गए हैं। मंगूरो के इलाके दकीगुल आबाद में लैंडस्लाइडिंग हुई है। 4 बच्चे मलबे तले दब गए हैं। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मकामी इंतजामिया रेस्क्यू 112 और पाक फौज की टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। चारों बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 2 बच्चों के जांबक होने की तस्दीक कर दी है, जबकि 2 शदीद जख्मी बच्चों का इलाज जारी है। अफसोसनाक वाकये पर इलाके की फजा सोगवार है। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान में सफर से मुतालिक नई हिदायत जारी कर दी हैं। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों को हिदायत जारी की हैं कि पी के अक्सर इलाकों में सफर से गुरेज करें। बाजोड़, मेहमद, खैबर और औरक्सई, कुरम और वजीरिस्तान का सफर ना करें। चारसदा, कोहार, टांग, बन्नू, लकी, डीआई खान, सवात, बोनीर और लोअर दीर शामिल हैं। पेशावर और मर्दान रिंग रोड के शुमाल से चित्राल के किनारे तक सफर ना करें। बलूचिस्तान के जनूबी साहिल के अलावा किसी इलाके में ना जाएं। एलओसी के 10 मील के अंदर तमाम जरूरी सफर से गुरेज करें। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने केस बनाने पर साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और साबिक डीजी FIA समेत दीगर ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है, रिकॉर्ड और GIT के जवाब से साबित होता है कि सुलेमान शहबाज और ताही नकवी के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। FIA ने शहजाद अकबर की हिदायत पर झूठी कहानी घड़ी। झूठे इल्जामात पर शहजाद अकबर, साबिक DG FIA और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदालत ने कार्रवाई के लिए विफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को हिदायत भी जारी कर दी है। इसी हवाले से आपको बताएंगे, वजीर आजम कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है जिसने नवाज शरीफ समेत हमें हर इम्तिहान में सुरखरू किया। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है, पाकिस्तान ही नहीं बरतानवी अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का जवाब मौजूद है। ताजा मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर का प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला है, जिसमें वाज़ेह लिखा है, नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने। इस झूठ को रेफरेंस का नाम देने वाले गुनाहगारों को अल्लाह और अवाम से मुआफी मांगनी चाहिए। मरियम नवाज समेत हमारी बहू बेटियों को नाहक जेलों में कैद किया गया। 15 किलो हेरोइन के जाली मुकदमे बनाए गए। अल्लाह की कसमें खाकर झूठ बोले गए। 9 मई का फायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। खाना जंगी की मज़मूम साजिश की गई, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से नाकाम हो गई। वीडियोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद की मौजूदगी झूठ पर मबनी हर ट्वीट पर भारी है। पेट्रोल बम, शहदा की यादगारों, रेडियो पाकिस्तान की खाकिस्तार इमारत हर झूठ को झूठा साबित करने के लिए काफी है। हाथ साफ होते तो फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती खबर को बरतानिया की अदालत में चैलेंज करते। मैंने डेली मेल के झूठ को बेनकाब किया था, लेकिन इसके लिए सच्चाई, सबूत और दलेरी दरकार है। वेलकम बैक। और यहां पे आपको बताएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग केस का आगाज शहीद अरशद शरीफ की ब्रेकिंग न्यूज से हुआ था। अरशद शरीफ ने 6 अप्रैल 2019 को अपने प्रोग्राम में TT स्कैंडल के बारे में सबसे पहले खबर दी थी। अब अरशद शरीफ, तफ्तीशी ऑफिसर रिजवान और मकसूद चपड़ासी दुनिया में नहीं। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट में कहा है कि अभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के SPL जज का हुक्मनामा पड़ा। यकीन है वो अपनी हुदूद से तजावुज करने की उजलत में
कुछ कानूनी उसूल फरामोश कर गए। उन्हें लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ताहम एक सवाल परेशान कुन है। जज साहब ने प्यारों को बरी करते हुए 7 वॉल्यूम्स और तमाम शवाहिद को नजरअंदाज कर दिया। कोई सवाल नहीं किया। नई ज्वेलरी पर बना हिचकिचाहट भरोसा कर लिया गया। कुछ दिन पहले लंदन में 2 सहाफी नुमा लोगों से इत्तफाकन मुलाकात हुई थी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का एक और ट्वीट भी सामने आ गया। कहते हैं मुलाकात में कहा नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज के मुकाबले अच्छे इंसान हैं। वजह भी बताई कि नवाज शरीफ हमेशा ताकतवर लोगों के सामने डट जाते हैं। यह भी कहा कि नवाज शरीफ के मुकाबले उनका भाई शहबाज शरीफ लेट जाता है। सहाफी नुमा लोग भूखे थे, आधी बात खा गए। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम वाजे कर चुके हैं आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार जमात का सरबरा होगा। 9 मई वाकयात का जिम्मेदार पूछ रहा है वाकयात का फायदा किसको हुआ? अल्लाह की शान है। शहजाद अकबर कह रहे हैं नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे परवेज इलाही ने जेल में सहूलतें ना मिलने की शिकायत कर दी है। कहा जेल हुकाम जो सामान लाते हैं तस्वीरें खींचकर वापस ले जाते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट से कहा चेयरमैन पीटीआई और महमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दें तो बेहतर है। इस बात पर अदालत में कह के बुलंद हुए। परवेज इलाही ने अदालत को बताया एसी की सहूलत तो दूर पंखा भी उठा कर ले गए। जहां कैद हूं वॉशरूम भी उसी जगह है। दवाओं की सहूलत है ना ही घर के खाने की। पांव भी फूल गए हैं। मेरा बुरा हाल हो गया है। सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल कर दें तो बेहतर है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईजी जेल खाना जात को कल पेश होने का हुक्म दे दिया। मजीद आपको बताएंगे हुकूमत 1.5 माह की मेहमान अरकाने पार्लियामेंट पर मेहरबान। हुकूमत की अरकाने पार्लियामेंट के लिए खुसूसी नवाजिशात 3 माह में एक अरकान पर अरबों रुपए निछावर होंगे। 3 माह में 61 अरब 26 करोड़ रुपए की तरक्याती फंड जारी करने का फैसला वजारत खजाना ने मंजूरी भी दे दी। रवा माली साल के 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक पूरे साल के लिए मुख्तस 90 अरब में से 41 अरब रुपए 3 माह में जारी करने की मंजूरी दी गई। गुज़श्ता साल रह जाने वाली मजीद 20 अरब भी इंतखाबात से पहले जारी किए जाएंगे। सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान दुबई मुज़ाकरात में नजरअंदाज हो जाने पर नाराज हो गए। शहबाज शरीफ ने मौलाना को मनाने के लिए वजीर आजम हाउस बुला लिया। मौलाना ने बेटे असद महमूद के साथ वजीर आजम से मुलाकात की। गिले शिकवे के वजीर आजम ने मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई। मुश्किल फैसले में हुकूमत के शाना बशाना खड़े होने पर मौलाना को खिराज तहसीन पेश किया और कहा मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकालना और IMF के साथ मुआहिदा इत्तेहादियों के ताउन से मुमकिन हुआ है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मौलाना को मुलाकात के लिए दुबई बुलवा लिया। पार्टी और कायद नवाज शरीफ मुत्तफिक हैं और इलेक्शन वक्त पर होंगे, लेकिन 13 की बजाय 11 अगस्त को असेंबली तहलील होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन कमीशन को तैयारी के लिए 90 दिन की मोहलत मिल जाएगी। उनका इख्तियार है वो 90 दिन से पहले इलेक्शन करवा दें। दुबई मुलाकात के सवाल पर कहा वहां कोई फैसला नहीं हुआ, मामूल की मुलाकात थी। जब नशीबो फराज आए तो मौलाना से मुशावरत की, लेकिन इलेक्शन और निगरान हुकूमत की बात करने दुबई चले गए। मौलाना हाफिज हमदुल्ला की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कहा नून लीग PTM का हिस्सा है जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान है। बात मुल्क से मुतालिक है तो फजल रहमान को मुशावरत में शामिल करना चाहिए। कहा जा रहा है मुलाकात में कोई फैसला नहीं हुआ, जब फैसला हो जाए तो फिर मुशावरत की जरूरत ही क्या है। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त ना होते तो नवाज शरीफ मौलाना को दुबई बुलाने की हिदायत ना करते। पार्टियां मिल रही हैं दुबई में। PMLN और पीपल्स पार्टी PMLN PDM का हिस्सा है। मौलाना फजल रहमान साहब PDM का सरबराह है। जमीयत उलमा इस्लाम मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। मौजूदा PDM में शामिल जमातों में मुस्लिम लीग के बाद सबसे बड़ी जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। हुक्मरान इत्तेहाद में तीसरी जमीयत उलमा इस्लाम है।
अगर बात इन दो पार्टियों की आपस की जाती मामलात है, हुकूमत से हट के, तो फिर मौलाना को इतराज करने का हक ही नहीं है। अगर बात मुस्तकबिल में मुल्क के हवाले से है, तो वैसत हुक्मरान इत्तेहाद क्या जमीयत उलमा इस्लाम को मुशावरत में नहीं शामिल करना आपके चाहिए? इल्म में है कि उन्होंने बैठकर कोई ऐसा फैसला कर लिया है? फैसला जब हो उसके बाद फिर मुशावरत की जरूरत क्या? फैसले से पहले मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जुदा हो जाएंगे। शाहमूद कुरैशी की पेशगोई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीएम में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान दुबई मीटिंग पर नून लीग कायदत से सख्त नाला है। मुल्क में नई सियासत जन्म ले रही है, इलेक्शन की भी आमद है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात, एएनपी के सूबाई सदर के जेयूआई क़यादत पर वार। इमरान वली खान ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जेयूआई के लिए बाइस शर्मिंदगी बन रहा है। मौलाना अपने समधी और उनके फैसलों को अपनाने की हिम्मत पैदा करें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई हलवा नहीं कि हर कोई खाए। मजहब के नाम पर जो मनसलवा जारी है, अभी उसका जिक्र नहीं किया। दीन का लिबादा ओढ़े मुल्क का जो हशर किया है, एक दिन उसका जवाब देना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान में दूसरा ज़राई इनकलाब आएगा। खलीजी मुल्क ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी करेंगे। हमारी जमीन यहीं रहेगी, कोई इसे उठाकर नहीं ले जाएगा। ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब में वजीर आजम ने कहा, सिपा सलार ने उनके विजन की तारीफ की। सिपा सलार ने चंद दिन पहले शानदार प्रेजेंटेशन दी। अजराहे मजाक कहा, 40 ज़राई दवाओं के केस भी आर्मी कोर्ट में चलाएं। मजीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे। पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कौम की उमंगों पर पूरी उतरेगी। पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बासलाहियत कौम है। जरूरत इस अमर की है कि मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जामफिशानी से काम करेंगे। पाकिस्तान के लिए कलबहरू के साथ विजन की तकमील के लिए ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब इस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है। मुसलमानों को जब खुशी मिलती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हमारे पास हर तरह का पोटेंशियल है जो पाकिस्तान को उरूज पर लेकर जा सकता है। मुसलमान के लिए ना उम्मीदी कुफर है। क्वेटा के खोजक रोड पर विफाकी वजीर के कजिन की गाड़ी पर फायरिंग से 2 लिविस एहलकार जान भाग, जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक विफाकी वजीर दिफाई पैदावार सरदार इसरार तरीन के कजन शहजाद तरीन की मिनिस्टर नंबर प्लेट लगी वीगो गाड़ी खोजक रोड से गुजर रही थी कि पशीन स्टॉप पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 लिविस एहलकार मौके पर जाँ बहक हो गए। राहगीर बच्चा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम ने बताया है कि फायरिंग के वक्त शहजाद तरीन गाड़ी में मौजूद नहीं थे। विफाकी वजीर सरदार इसरार तरीन ने AOI न्यूज को बताया, फायरिंग की जद में आने वाली गाड़ी उनके कजन शहजाद तरीन की जाती मलकियत है। मिंजराबाद में 3 रोज पहले होने वाली लड़ाई का बदला लेने के लिए एक शख्स ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया। मुलजिम तनवीर की फायरिंग से जख्मी 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 3 को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अहले इलाका ने 2 अफराद के कत्ल पर एहतजाज करते हुए उनकी मैयतें लारी अड्डे के करीब रखकर रोड ब्लॉक कर दिया। लाहौर के इलाके बवाला में 14 साल के लड़के को बिजली के झटके देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल उस्मान के जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशान भी पाए गए। उस्मान की लाश घर के करीब वाक़ मार्केट में प्लाजा की छत से मिली। उस्मान की वालिदा का कहना है कि कत्ल का वाक़या हफ्ते के दिन पेश आया। उस्मान घर से आम लेने गया लेकिन वापस ना आया। कत्ल का मुकदमा नामालूम के खिलाफ मकतूल के चचा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे में मिलेगी, जिसके बाद मौत की असल वजह सामने आ सकेगी।
कराची के इलाके पिपरी में कबाड़ी ने अपनी अदालत लगा ली। 9 साला बच्चे पर तशद्दुद। कबाड़ी मुजाहिद ने साथियों के साथ बच्चे को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चा मुल्जिमान की मिन्नतें करता रहा मगर उन्हें तरस नहीं आया। बच्चे के वालिद ने बताया 15 पर पुलिस को इतला दी गई मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भलवाल के निजी हॉस्पिटल के अमले की मुबैना गफलत का गायनोकोलॉजिस्ट के न आने पर इंतजामिया डॉक्टर्स ने ज़िचके का ऑपरेशन करा दिया। नौमौलूद बच्ची जाँ बहक। खातून की हालत तशवीशनाक हो गई। सैयद अली रिजवी अपनी अहलिया आमना को नवीद हॉस्पिटल लाया था। अमले की मुबैना गफलत पर तशवीशनाक हालत में खातून को सरगोदा के हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। बच्ची की वफात पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर डॉक्टर नवीद असलम को हिरासत में लिया। लवाहिकीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब से मुतालिबा किया है कि अफसोसनाक वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कराची से ही आपको खबर देंगे। कराची पुलिस की टास्क फोर्स का तैमूरिया में डीएमसी ईस्ट की नर्सरी पर छापा। सरकारी जमीन पर फूल पौधों की यार्ड में गुटखा मावा बनाने का कारखाना पकड़ा गया। 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने बताया है छापे के दौरान लाखों रुपए का सामान बरामद हुआ। पकड़े गए इंतहाई मतलूब मुलजिम मुश्ताक और फरहान टेंशन सरगोदा में गैर कानूनी कारोबार करते थे। छापे की कार्रवाई एसएचओ तैमूरिया और डीएसपी गुलबर्ग की इंफॉर्मेशन पर एएसपी अयास हुसैन की सरबराही में की गई। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर गुटखा मावा के कारोबार की पुष्पनाही डीएमसी हुकाम की जानिब से की जा रही थी। गिरफ्तार मुलजिम थाने मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की है। कश्मीर के बल्दिस्तान में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।